हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पीपल की कहानी सुनाती हूँ। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास खूब सारा धन धान्य था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी थे। और उन दोनों ने पीपल सींचने का नियम रखा था। अपने नियम धर्म के अनुसार वे हर रोज पीपल देवता को जल चढ़ाते, दिया लगाते और उनकी पूजा करते थे। और पीपल का पेड़ उनके गांव से 12 कोस की दूरी पर था। एक दिन सेठ से सेठानी बोली कि हमारा बुढ़ापा आ रहा है और हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। पीपल सींचकर घर आते वक्त पूरा शरीर थक जाता है और घर के काम में भी काफी देर हो जाती है। संतान न होने के कारण सेठ तो पूरी चिंता में ही रहते थे कि उनके जाने के बाद उनका कारोबार कौन संभालेगा। और सेठानी की ये बातें सुनकर उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। सेठ को इस तरह उदास देखकर सेठानी ने एक दिन दाई को अपने घर बुलाया और दाई से कहा कि सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यह बात सारे नगर में भी बता दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। दाई लालच में आकर सेठानी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और 6 महीने पूरे होने के बाद सेठानी ने गोद भराई की रस्म रखी और पूरे गांव को न्योता दिया। और सेठानी ने दाई को फिर से बुलाया और कहा कि 9वां महीना पूरे होते ही किसी के बच्चा होने पर उसे मेरे घर लाकर रुला देना, मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी। दाई और लालच में आकर सेठानी की बात मान जाती है। सेठानी के कहे अनुसार दाई ने नवजात शिशु को उसके घर लाकर रुला दिया और पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। 1.25 महीना पूरा होने पर सेठानी ने जलवा पूजा की कार्यक्रम रख। उस कार्यक्रम में भी सेठानी ने पूरे गांव को न्योता दिया। जब जलवा चूड़े की रस्म हुई तो लोगों ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी ने एक कटार रखकर कहा कि मैं ये पूजा इस कटार के साथ करूंगी। कुंवर सा को नजर लग जाएगी, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगी। इस तरह 5-6 साल बीत गए। सेठानी के बेटे को गांव में किसी ने भी नहीं देखा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जाएगा। तो सेठ जी बोले कि मैंने तो आज तक तेरे बेटे को नहीं देखा, वो है कहाँ? तू काशी कैसे भेजेगी उसे, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा? मैं उसे काशी कैसे भेजूं? तो सेठानी सेठ से बोली कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करें आप ये बात पूरे गांव में बता दो कि हमारा बेटा काशी पढ़ने के लिए चला गया है। समय बीता जा रहा और एक दिन और सेठानी सेठ जी से बोली कि मेरा बेटा 16 वर्ष का हो गया है और उसका ब्याह करना है। आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे का विवाह करवा दीजिए और घर में बहू ले आइए। तब सेठ जी बोले, अरे क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा उसके लिए मैं बहू कहाँ से लाऊं? पर सेठानी बोली, आप लड़की ढूंढिए, मेरा पुत्र आ जाएगा। सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठानी के जोर देने पर सेठ जी ने कुछ सोचा और एक पोटली ली और उस पोटली में कुछ साग और आटा डाला और पोटली बांधने से पहले सेठ जी ने उसके अंदर कुछ सोने की मोहरें डाल दी और बहू ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे जहां लड़कियां झुंड में खेल रही थी। सेठ जी उनको खेलते हुए देख वहीं पर बैठ गए। जब उन लड़कियों का खेल खत्म हुआ तब वो घर जाने लगी तो सभी लड़कियां अपने बनाए हुए मिट्टी के घर तोड़ रही थी, पर एक लड़की ने घर नहीं तोड़ा। तो बाकी लड़कियों ने उससे पूछा कि तुमने ये घर क्यों नहीं तोड़ा? तो लड़की बोली, मैं अपना बनाया हुआ घर कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वे सब अपने घर चली गई। ये सब देखकर सेठ जी उस लड़की के घर पहुंच गए और उनके घर जाकर उनके माता पिता से बोले, मैं पास के गांव का सेठ हूँ, मुझे यहाँ रात को विश्राम करना है। लड़की के माता पिता बड़े ही सीधे साधे थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ और खाना खा लो। तो सेठ ने कहा, मैं घर से आटा और साग लेकर आया हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो उसकी रोटियां बना दो। तो लड़की की माँ ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बना दूंगी। इतना कहकर उसने सेठ जी के हाथ से पोटली ले ली। जब वह आटा छानने लगी तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ सारी मोहरें इकट्ठी करके सेठ जी के पास गई। तब सेठ जी ने कहा, मुझे नहीं पता यह किसकी लक्ष्मी है, तुम इसे रख लो, नहीं तो ये अपनी बेटी को दे देना। लड़की के माता पिता को सेठ जी की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई
और उन्होंने पूछा कि आप किस काम से जा रहे हैं। तब सेठ जी बोले, मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। यह सब देखकर लड़की के माता पिता ने आपस में सलाह की और सेठ जी से कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हमारी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई है। सेठ जी की तो इच्छा ही यही थी। उनकी बात सुनकर सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुए और सेठ जी ने कहा कि आपकी बेटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है, वह काशी से अभी नहीं आ सकता। अगर आप दोनों राजी हो तो मैं उसकी शादी कटार रख कर करा दूंगा और बहू को साथ ही ले जाऊंगा। पुराने जमाने में तो ऐसे ही शादी होती थी और जुबान की भी बहुत कीमत होती थी। लड़की के माता पिता ने सोचा कि इनके पास तो इतना धन है, हमारी बेटी राज करेगी, राज। और लड़की के फेरे कटार के साथ कराकर उसे सेठ जी के साथ भेज दिया। सेठ जी बहू को लेकर घर आए। सेठानी बहू को देखकर बहुत ही खुश हुई। जब सेठ सेठानी पीपल सींचने जाते तो बहू पीछे से घर का सारा काम निपटा देती और उनके वापस आने पर वह अपने सास के पैरों की मालिश करती और खूब सेवा करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और एक दिन पड़ोसन ने सेठ की बहू से पूछा, तू किसकी बहू है? सेठ सेठानी की तो कोई औलाद ही नहीं है, तुझे तो ऐसे ही शादी करवा कर ले आए। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने कहा, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वह बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। तो फिर पड़ोसन बोली, क्या तूने अपने पति को देखा है? बहू ने कहा, नहीं, मैंने मेरे पति को कभी नहीं देखा। फिर पड़ोसन हंसते हुए वहां से चली गई। सेठ सेठानी के घर आने पर उसने पड़ोसन से कही हुई सारी बातें अपने सास ससुर को बता दी और पूछने लगी, माँ जी, मेरे पति कहाँ हैं और वह कब आएंगे? तो सास ने कहा, तुम्हारे पति जल्द से जल्द आएंगे। और सास ने बहू से कहा कि पड़ोसियों से बात नहीं करना। अगले दिन पीपल सींचने जाने से पहले सास ने सोचा कि मैं अपने 7 कमरों की चाबियां बहू को दे देती हूँ, इससे इसका मन लगा रहेगा और पड़ोसियों से बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी। सेठानी ने बहू को 7 कमरों की चाबियां दे दी। उनके जाने के बाद बहू ने एक एक कमरे खोलने शुरू किए। पहले कमरे में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती और बहुत ही खुश होती। इस तरह दूसरे कमरे में थे गहने। रोज रोज बहू नए नए गहने पहनती और सास ससुर के आने से पहले वह उन गहनों को उतार देती। इसी तरह तीसरे कमरे में स्वादिष्ट व्यंजन थे। वह अपनी मनपसंद मिठाई खाती और पूरा दिन खुश रहती। चौथे कमरे में भात भात के अनाज थे और 5वें और 6ठे कमरे में हीरे और जवाहरात थे। अब सेठानी की बहू इन सभी चीजों में व्यस्त होकर बहुत ही खुश रहने लग गई। कुछ दिनों बाद वह इन सभी चीजों से बोर हो गई और उसने 7वां कमरा खोला। 7वें कमरे में था पीपल का पेड़ और एक मंदिर था। बहू वहां बैठ गई और थोड़ी ही देर बाद उस पेड़ में से सुंदर लड़का निकला। बहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, आप तो काशी पढ़ने गए थे, फिर यहाँ इस कमरे में कैसे आ गए? तो लड़के ने कहा, अभी अभी आया हूँ, पर तुम माँ को मत बताना। बहू ने तो आज तक अपने पति को नहीं देखा था, इसलिए वह इस सुंदर से लड़के को अपना पति मानकर उससे बातें करने लग गई और हंसी मजाक करने लग गई। अब तो बहू हर रोज सास ससुर के पीपल सींचने जाते ही 7वें कमरे में आ जाती और अपने पति के साथ समय बिताती। थोड़े समय बाद वह गर्भवती हो गई। तब सेठ जी सेठानी को भला बुरा कहने लगे, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुमने तो मेरा बूढ़ापा ही खराब कर दिया। तब सेठानी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा, बहू, यह किसका बच्चा है? तब बहू बोली, आपके बेटे का है, वह काशी से आ चुके हैं और 7वें कमरे में रहते हैं। आप दोनों के पीपल सींचने जाते ही मैं हम दोनों उसी कमरे में रहते हैं और खूब हंसी टिटोली करते हैं। तब सास ने कहा, बहू, तूने तो आज तक मुझे कभी कुछ नहीं बताया। तब बहू बोली, आपके बेटे ने ही मना किया था कि माँ को कुछ मत बताना। तब सास ने अपनी बहू से कहा कि कल जब तुम मुझसे मिलो कि आपको 7वें की चूड़ी पहनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बहू ने अगले दिन उस लड़के को यह बात बता दी तो लड़का बोला, माँ से कहना मैं जरूर आऊँगा।
अब सास और बहू दोनों निश्चिंत हो गए। 7वें की चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया और पूरे गांव को न्योता दिया। उस कार्यक्रम को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा, क्योंकि उसके बेटे को कभी गांव वालों ने नहीं देखा था। बहू को बिठाया गया और थोड़ी ही देर में वहां चर्चा शुरू हो गई कि इनका बेटा कहाँ है, आज तक तो नहीं देखा। तभी वहां पर 17-18 साल का बहुत ही नौजवान लड़का आया और बहू के पास आकर बैठ गया। गांव के सब लोग उस लड़के को देखकर चौंक गए और कहने लगे, यह लड़का तो कितना सुंदर है। अच्छा, तो इस कारण सेठानी इसे छुपा कर रखती थी। पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद लड़का वापस जाने लगा तो बहू ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? लड़का बोला, मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह 7वें कमरे में गया, बहू उसके पीछे पीछे चली गई। वह पीपल के पास जाकर सांप की केंचुली पहनने लगा। बहू ने उसकी केंचुली में आग लगा दी। आग लगने से लड़के के शरीर में जलन होने लगी। बहू ने उस पर दूध डालकर उसकी जलन को शांत किया। फिर वह लड़का, सेठ, सेठानी और बहू एक साथ रहने लगे। इस तरह उस लड़की के भाग्य से सेठ और सेठानी को अपना बेटा मिल गया। हे पीपल देव, जैसे आपने सेठ, सेठानी और उनकी बहू पर कृपा की, वैसे सब पर बनाए रखना और सबका भला करना। जय पीपल देव।